हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की जो ये वीडियो है वो क्लास 10 से रिलेटेड है और क्लास 10 का एक हम चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि प्रोज सेक्शन से होगा और चैप्टर जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ जो इसकी डिफिकल्ट मीनिंग है उसको भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या किसी भी अन्य स्टेट बोर्ड से हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो उसमें हम इस चैप्टर का हम टोटल कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, ताकि इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। तो जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटेन बाय नेल्सन मंडेला, द बुक इज फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक। चैप्टर नंबर 2 है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रो सेक्शन का ये चैप्टर 2 है, तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें जान लेनी जरूरी है कि नेल्सन मंडेला कौन है और क्यों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं, बैकग्राउंड को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये जो आप छोटा सा कहानी आप देख पा रहे हैं, पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, उसी से लिया गया है, जिसमें मंडेला जो है, मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो है एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बताते हैं, यानी ऐतिहासिक पल के बारे में बताते हैं। वो पल क्या है? द इनोग्रेशन। इनोग्रेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि किसी सिस्टम का शुरू होना, एक नए सिरे से किसी सिस्टम को प्रारंभ करना, टू बिगिन अ सिस्टम, किसी नए सिस्टम को शुरू करना। कैन यू गेस, यानी क्या आप गेस कर सकते हैं व्हाट द ओकेजन माइट बी, यानी किस प्रकार का ओकेजन हो सकता है, कौन सा समारोह हो सकता है। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम। वो बोलते हैं कि इस न्यूज आइटम के साथ जो है अपने गेस को चेक करिए। जो आप अभी पैराग्राफ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक्चुअल लिया गया है बीबीसी न्यूज से, जो कि 10 मई 1994 की है। ओके, आई होप कि एक छोटा सा जो स्टोरी के पीछे का एक बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के बारे में थोड़ा और जानते हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में भी जानेंगे। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यहाँ पर बताया गया कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट है ना। और आगे क्या बताया गया है? आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। और इसके पहले क्या था कि लगभग 300 शताब्दियों तक, शताब्दी का मतलब 100 ईयर्स, तो लगभग 300 सालों तक जो गोरे लोग थे, व्हाइट लोग थे, व्हाइट पीपल थे, उन्होंने रूल किया था साउथ अफ्रीका पर। ठीक, तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि नेल्सन मंडेला का जो कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ये शपथ लेते हैं, इलेक्ट होते हैं। ओके, मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनकी जो पार्टी है, यानी जिस पार्टी से ये चुनाव लड़े थे, इलेक्शन लड़े थे, उस पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इनकी जो पार्टी है वॉन 252, उसने 252 सीटें जीती थी ऑफ द 400 सीट, यानी 400 सीटों में से, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और साउथ अफ्रीका का यह पहला लोकतांत्रिक इलेक्शन था, चुनाव था। और यह एक साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहला ऐसा समय था कि जब पहली बार वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ था। इसके पहले जो रूल था वो व्हाइट पीपल का था। तो आई होप कि ये जो स्टोरी है उसका एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा। आप जो बुक पढ़ रहे होंगे उस बुक में यहाँ से चैप्टर दिया हुआ है 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। इसका सीधा सा मतलब है कि 10 मई की जो सुबह थी वो बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल ब्राइट थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से, आई, यहाँ जो आई है, आई का मतलब है नेल्सन मंडेला। ये जो पूरी स्टोरी है पहले ही बताया जा चुका है कि ऑटोबायोग्राफी,
तो जिसमें कहानी बताने का काम कर रहे हैं यानी जो नरेटर का वर्क कर रहे हैं वो खुद नेल्सन मंडेला है। तो बताते हैं, फॉर द पास्ट फ्यू डेज यानी पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली यानी मैं बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक बहुत ही अच्छे से विशिष्ट घिरा हुआ था बाई डिग्निटरीज यानी सम्मानित लोगों से, बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों से, गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर और किन से घिरा हुआ था, वर्ल्ड लीडर से, जो पूरे वर्ल्ड के लीडर हैं उनसे घिरा हुआ था, हु वर कमिंग जो यहाँ आए हुए थे, टू पे दियर रिस्पेक्ट यानी अपना सम्मान दिखाने के लिए, बिफोर द इनोग्रेशन यानी इनोग्रेशन के पहले, यानी जो ये समारोह होने वाला था उसके पहले ये जो है अपना सम्मान दिखाने के लिए, उनसे मिलने के लिए अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो आ रहे थे। अब यहाँ जो इनोग्रेशन है इसका मतलब आप दिमाग में रख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह, ओथ सेरेमनी, है ना। द इनोग्रेशन यानी जो इनोग्रेशन था वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever of international leaders on साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो बताते हैं द इनोग्रेशन ये जो समारोह था वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यह जो है सबसे बड़ा गैदरिंग यानी लोगों का समूह इकट्ठा होगा यहाँ पे, ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लीडर होंगे ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर, मिट्टी पर। तो बताते हैं कि अभी तक साउथ अफ्रीका में ये अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा, सबसे बड़ा समूह इकट्ठा होगा इस इनॉग्रेशन में। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जितनी भी मीनिंग डिफिकल्ट हो सकती थी उसको मैंने पहले ही रेड कलर से जो है इंडिकेट कर दिया और साथ ही साथ नीचे जो है मेंशन भी कर दिया है। अगर आप किसी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो बेनिफिशियल होगा कि आप एक कॉपी लेकर बैठें और साथ में साथ मीनिंग नोट करते चलें। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको मीनिंग नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मीनिंग पहले नीचे लिख दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। अब आगे बताया जा रहा है कि जो सेरेमनी था, जो समारोह हो रहा था, टुक प्लेस उसका आयोजन किया गया था इन द लवली सैंडस्टोन यानी प्यारे से लाल रंग के पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर में, रंगशाला में। एक्चुअल जो एम्पी थिएटर है उसको हम बोलते हैं कैसी बिल्डिंग जिसका रूफ ना हो, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, यानी खुले छत के नीचे, तो उसको हम बोलेंगे एम्पी थिएटर। आप रंगशाला हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा सेरेमनी था वो एक लाल पत्थर से बने हुए रंगशाला में आयोजित किया जा रहा था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग, जिसे यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था, और स्थान था प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया नामक जगह पे ये पूरा फंक्शन हो रहा था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। आगे वो बताते हैं कि दशकों से ये जो सीट थी, जो गद्दी थी, वो व्हाइट सुप्रीमेसी की थी, यानी व्हाइट पीपल की थी, व्हाइट शासकों की थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और आगे बताते हैं कि now it was the site यानी यह एक दृश्य था of rainbow यानी एक इंद्रधनुष की तरह, गैदरिंग जिसमें इकट्ठा हुए थे, of different color बहुत से अलग अलग रंगों के लोग, एंड नेशन बहुत से राष्ट्रों के लोग, फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब है इस्टेब्लिशमेंट, स्थापित करने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी पहले लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी गैर जातिवादी गवर्नमेंट। तो आप कह सकते हैं जो पूरा जमावड़ा लगा था, पूरी जो भीड़ थी जिसमें डिफरेंट कलर और डिफरेंट नेशन से आए हुए लोग साउथ अफ्रीका के सबसे पहले लोकतांत्रिक और गैर जातिवादी सरकार की स्थापना करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंद्रधनुष बना हुआ हो जिसमें काफी ज्यादा कलर। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। जब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये टोटल चीज आपको समझ में आने लगेगी। थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत है। आगे देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी। बताते हैं कि वो जो एक ऑटम डे था, पतझड़ का जो समय था, उस समय जो है मैं आई वॉज accompanied यानी
मुझे साथ मिला बाय माई डॉटर, मेरी पुत्री का जिसका नाम था जेनानी, यानी इनकी डॉटर का जो नाम है वो जेनानी, वो भी साथ में थी। ऑन द पोडियम, यानी पोडियम पर, पोडियम उसको बोलते हैं जहां पर खड़े होकर लोग स्पीच देते हैं, जैसे कि आप नेल्सन मंडेला को देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक टेबल जो है जिस पर माइक लगा हुआ है उसको आप पोडियम बोल सकते हैं। ऑन द पोडियम यानी पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सॉर्ड, यानी जो मिस्टर डी क्लर्क हैं उन्होंने सबसे पहले शपथ लिया इन ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं मिस्टर डी क्लर्क। और ये जो डाटा आप देख पा रहे हैं, जैसे उनकी डॉटर का जो नेम है जेनानी, या फिर जो सबसे पहले शपथ लेते हैं सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उनका नाम है मिस्टर डी क्लर्क, ये सब डाटा अपने माइंड में रखिए, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें माइंड से जो है फॉरगेट हो जाती हैं, तो फिर दिक्कत होती है। देन, और उसके बाद थाबू मबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और पहले यानी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में कौन शपथ लेते हैं? थाबू मबेकी। तो ये बात याद रखेंगे, सबसे पहले शपथ लेते हैं डी क्लर्क, लेकिन वो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे नंबर पर शपथ लेते हैं थाबू मबेकी जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट है। 1 मिनट, आगे देखते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. आगे बताते हैं, When it was my turn, यानी जब मेरी बारी आई, I pledged, तो मैंने शपथ लिया, to obey, पालन करने का, and uphold, फॉलो करने का या समर्थन करने का, the Constitution, संविधान को, and to devote, और खुद को devote myself, खुद को समर्पित करने का, of the well-being of the Republic and its people, यानी जो रिपब्लिक है, जो गणतंत्र है, उसकी भलाई के लिए और उसके लोगों की भलाई के लिए मैंने खुद को समर्पित करने का शपथ लिया। यानी ये शपथ लेते हैं कि मैं जो मेरा संविधान है उसका पालन करूंगा, उसका हमेशा सपोर्ट करूंगा, समर्थन करूंगा, और साथ ही साथ जो गणतंत्र है और उसके जो लोग हैं उन सबका हमेशा भलाई करता रहूंगा, भलाई के लिए उनके काम करता रहूंगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, आगे ये जो लोग इनको देख रहे थे और जो दुनिया इनको देख रहे थे उनको संबोधित करते हुए ये बोलते हैं, टू द असेंबल गेस्ट, यानी इकट्ठा हुए मेरे मेहमान, एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और जो लोग यानी जो संसार मुझे देख रहा है, आई सेड, यानी मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, यानी आज हम सभी, बाई आवर प्रेजेंस हियर, यानी अपनी उपस्थिति के द्वारा, कॉन्फर ग्लोरी, यानी ग्लोरी प्रदान करते हैं, गर्व प्रदान करते हैं। ग्लोरी का मतलब होता है ब्यूटी या सुंदरता भी कह सकते हैं। एंड होप, और उम्मीद प्रदान करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबरेटरी, यानी नई जन्मी हुई स्वतंत्रता को। तो अपने मंच से बोलते हैं कि आज हम सभी अपनी उपस्थिति के माध्यम से यहाँ पर जो नई जन्मी हुई स्वतंत्रता है उसको ग्लोरी यानी ब्यूटी, गर्व, वो प्रदान करते हैं और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ यानी बाहर निकलकर, द एक्सपीरियंस यानी अनुभव से, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी एक असामान्य, ह्यूमन डिजास्टर मानवीय त्रासदी, मानवीय संकट, यानी एक मानवीय संकट से बाहर निकल करके, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफ़ी लंबे समय तक बना रहा, मस्ट बी बॉर्न, उससे जन्म होगा, अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे जो पूरा मानव समाज है, जो पूरा मानव जाति है, वो पूरी गर्व करेगी। तो ये बताते हैं कि जो इतने कष्ट झेलने के बाद, ह्यूमन डिजास्टर के बाद जो ये हमें फ्रीडम मिली है, उस फ्रीडम से एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी, मानव जाति गर्व करेगी। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आई एक्सेप्ट कि चैप्टर थोड़ा बहुत जरूर डिफिकल्ट होगा बच्चों के लिए, बट अब फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए लाइन बाय लाइन में इस चीज़ को टीचिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक मीनिंग जो है आपको बता दीजिए। वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग, आउटलॉज का मतलब होता है
कि एक तरह से नेशन से बाहर हो जाना, यानी जो बाकी देश हैं उनसे जो जुड़ाव है वो टूट जाना, संपर्क टूट जाना। तो आगे बताते हैं, वी यानी हम, हु आर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी जो कि बहुत लंबे समय तक नियमों से बाहर नहीं थे, यानी लोगों से हमारा कांटेक्ट जो है टूटा नहीं था। हैव टुडे, आज हमारे पास, बिन गिवन द रेयर प्रिविलेज, यानी आज हमें दिया गया है द रेयर प्रिविलेज, यानी अपूर्व सौभाग्य, यानी बहुत बड़ा सौभाग्य, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, स्वागत करने का, टू द नेशंस, उन देशों का, ऑफ वर्ल्ड, विश्व के, ऑन आवर ओन सोल, यानी अपनी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वो बोलते हैं कि हम अपने सभी जो सम्मानित इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, अतिथि हैं, उन सबका स्वागत करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, यानी जो हमारे देश के लोगों के साथ आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। ऑफ व्हाट इज, जो है, आफ्टर ऑल, पूरी तरह से, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी न्याय की जीत, फॉर पीस, यानी शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय सम्मान, यानी वो बताते हैं कि जो ये जीत हुई है न्याय की, शांति की और मानव के सम्मान की, इन सभी में शामिल होने के लिए जितने भी सम्मानित अतिथिगण, अंतर्राष्ट्रीय अतिथिगण आए हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर के इसमें भागीदारी दिखाया, हिस्सा लिया। ओके, आगे देखते हैं। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पोटेंशियल इमांसिपेशन, वी हैव यानी हमने, एटलीस्ट यानी अंततः, अचीव्ड प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल है, आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, यानी हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता को, जो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, यानी जैसे वोट देने का अधिकार, या नौकरी पाने का अधिकार, या किसी और जॉब में लगने का अधिकार, यानी सरकार से मिलने वाले जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको पाने का जो अधिकार है, वो एक तरह से पॉलिटिकल इमांसिपेशन। तो इन्होंने जो स्पीच दिया उसमें ये बोलते हैं कि हमने अंततः अपनी जो राजनीतिक स्वतंत्रता उसको प्राप्त कर लिया है, पा लिया है। वी प्लेस यानी हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, खुद से, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, यानी अपने सभी लोगों को आज़ाद कराने का, फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज, जो कि लगातार, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के बंधन में बंधे हुए हैं। डिप्रिवेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे अधिकारों को छीन लिया गया हो यानी अधिकारों से जो वंचित हैं। सफरिंग, जो कष्ट झेलना है। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो जेंडर के आधार पर या किसी अन्य भेदभाव से परेशान है, उन सभी को आज़ाद कराने का हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं। और आगे कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर, यानी कभी नहीं और कभी नहीं। अगेन मतलब दोबारा, सेल इट बी, ऐसा होगा। दैट मीन्स कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर सी धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, कि दोबारा अनुभव करे, द ऑपरेशन यानी अत्याचारों का, ऑफ वन, किसी का, बाई अनदर, किसी के द्वारा, यानी दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा कि इस धरती पर दोबारा अत्याचार हो किसी के द्वारा। और आगे बताते हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और बताते हैं कि जो सन है, जो सूर्य है, शैल नेवर सेट ऑन, वो कभी डूबेगा नहीं, ऑन सो ग्लोरियस, इतने चमकदार, ह्यूमन अचीवमेंट यानी मानवीय सफलता का, यानी हम लोगों ने जो ये मानवीय सफलता पाई है कि हमें अपना अधिकार मिल गया है, इन चीज़ों का जो सूरज है वो कभी भी डूबेगा नहीं। और आगे कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब होता है टू रूल, शासन करने देना। वो बोलते हैं कि स्वतंत्रता को शासन करने दो, यानी देश में स्वतंत्रता बनी रहने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी जो ईश्वर है वो भगवान जो है वो अमेरिका की रक्षा कर। आगे देखते हैं और आगे बताते हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, यानी कुछ ही समय बाद, वी आल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, इन आ एज ए स्पेक्टिकुलर एरे, यानी भय में और कह सकते हैं एक्साइटमेंट में, एज ए स्पेक्टिकुलर एरे यानी ये खास प्रदर्शन के लिए, अब साउथ अफ्रीकन जेट, जो प्रदर्शन थे किसके, साउथ अफ्रीका के जेट के, हेलीकॉप्टर के, एंड ट्रूप करियर्स, और सैनिकों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स के,
रोड जो कि दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन यानी एक शानदार संरचना में ओवर द यूनियन बिल्डिंग यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर थे, ट्रूप करियर थे, उन सभी को यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक शानदार रचना में दहाड़ते हुए यानी शोर करते हुए देखा। It was not only a display pinpoint precision and military force। वो बताते हैं कि it was not only a display of pinpoint, यानी ये जो चीजें दिखाई दे रही थी ये केवल एक सटीक प्रदर्शन या विधिपूर्वक प्रदर्शन ही नहीं था एंड मिलिट्री फोर्स का, बट बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन यह प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी यानी सेना के वफादारी का, टू डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट एक नए गवर्नमेंट के प्रति, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली जो पूरी स्वतंत्र रूप से एंड फेयरली बिना किसी भेदभाव के इलेक्टेड यानी चुनी गई थी। वो बता रहे थे जो ये हेलीकॉप्टर या जेट्स जो हैं जो कि हवा में ऊपर उड़ रहे थे वो केवल मिलिट्री के फोर्स का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो प्रदर्शन कर रहे थे एक नई लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का जो कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से और बिल्कुल स्वच्छ रूप से बिना किसी भेदभाव के चुनी गई थी, उनके प्रति वफादारी वो दिखा रहे थे। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर यानी कुछ ही समय पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, बताते हैं कि कुछ ही समय पहले जो सबसे हाईएस्ट जनरल था, हाईएस्ट ऑफिसर जो था साउथ अफ्रीका के डिफेंस यानी रक्षा बल और पुलिस बल का, रक्षा बल और पुलिस बल का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर था, डियर चेस्ट बैकेट जिसके जो सीने थे बेडेक्ट यानी ढके हुए थे, विद रिबन एंड मेडल्स रिबन और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाय यानी काफी दिनों से, सैल्यूटेड मी उसने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज और उसने शपथ ली, दियर लॉयल्टी यानी अपनी वफादारी का। आई वॉज नॉट एंड माइंडफुल, इसका मतलब है कि मैं इन चीज को भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट यानी इस बात को, दैट मीन्स की नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर यानी बहुत ज्यादा वर्ष पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड वो मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी लेकिन मुझे क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था, है ना, क्योंकि पावर नहीं थी पास में। फाइनली a caravan of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और अंततः क्या हुआ, कैवरन, कैवरन मतलब होता है कि जब कोई भी जेट जो है वो भी आकार में मूव करते हैं स्काई में, उसको बोलते हैं कैरवन, ठीक ना, मतलब पैटर्न होता है जो भी आकार का, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ऐसे आप देखेंगे तो ये भी आकार बनता है, इसको बोलते हैं कैरवन। तो अंततः क्या हुआ कि एक कैरवन जो है, एक श्रृंखला जो है इम्पाला जेट की, लेफ्ट है स्मोक वो जो एक धुआं छोड़ती है जिसमें कौन कौन से कलर थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, गोल्डन कलर था, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और ये जो पूरे कलर थे वो बिल्कुल किसके थे, नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग के, झंडे के। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे देखते हैं। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। वो बताते हैं कि ये जो डे है वो हमारे लिए सिंबलाइज्ड हो गया, एक प्रतीक बन गया, by the playing क्योंकि क्या हो रहा था, तो by the playing of our two national anthem क्योंकि वहां पर हमारे दो राष्ट्रगान बज रहे थे, दो राष्ट्रगान चल रहे थे, and the vision of the whites singing और कह रहा है जो ग्रुप था व्हाइट पीपल का वो लोग गा रहे थे नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, ये जो है नेशनल एंथम था, नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, ये व्हाइट पीपल जो थे वो गा रहे थे, एंड ब्लैक सिंगिंग और जो ब्लैक लोग थे वो क्या गा रहे थे, डाई स्टेम, ये भी राष्ट्रगान है, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक यानी गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान, यानी पुराना क्या था डायस्टेम और नया क्या था नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका। ठीक, आगे देखते हैं। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम, कह रहा कि हालांकि ऐसा था कि कोई भी जो ग्रुप था दोनों में से, चाहे व्हाइट का ग्रुप हो या ब्लैक का ग्रुप हो, दोनों में से किसी को भी जो एंथम के लिरिक थे वो पता नहीं थे। ठीक, दे
वंस डिस्पाइज्ड, उन्होंने इसे कभी बहुत छोटा मान लिया था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और जल्दी ही वो इन चीज़ों को दिल से सीख जाएंगे। इनके कहने का मतलब है कि जो लिरिक थे वो लोगों को इसलिए भूल गए थे क्योंकि लोग जो है राष्ट्रगान गाना भूल गए थे, और राष्ट्र के प्रति जो एक समर्पण है उस चीज़ को भूल चुके थे, इसलिए शायद इनको राष्ट्रगान अच्छे से याद नहीं था। लेकिन वो बताते हैं कि कुछ ही दिनों बाद ऐसा होगा कि इन सबको ये चीज़ें बिल्कुल दिल से याद आ जाएंगी। ठीक, आगे देखते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, यानी उस समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, यानी मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के अनुभव से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार, यानी जो भयानक एंग्लो बोर वार हुआ था उसके कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन वाले पीपल थे, वाइट पीपल थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज, उन्होंने अपनी विभिन्नताओं को ध्यानपूर्वक देखा, मिला दिया, एंड इरेक्टेड, और खड़ा किया, अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और इस प्रकार से जातिवादी व्यवस्था उन्होंने शुरू की, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, यानी काले रंग के जो लोग थे उन लोगों के खिलाफ, ऑफ दियर ओन लैंड, उनकी खुद की धरती पर। यानी बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल थे उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था, एक सिस्टम शुरू किया जिससे जो है रेशियल, यानी आप कह सकते हैं कि जातिवादी या नस्लीय जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई थी। किनके खिलाफ थी ये? डार्क स्किन पीपल लोगों के खिलाफ, जो कि ब्लैक लोग थे, है ना। आगे देखते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑन वन ऑफ द हार्टेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। वो बताते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर था, जो ये संरचना थी, जो ढांचा इन्होंने तैयार किया, दे फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन द हार्डेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन, ये सबसे ज़्यादा कठोर था और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अमानवीय था, यानी जो मानव मूल्य हैं उनके बिल्कुल खिलाफ था, मानव जाति के बिल्कुल खिलाफ था। ऐसा सिस्टम इन्होंने शुरू किया था, सोसाइटी, और ऐसे सोसाइटी बनाई, ऐसा समाज बनाया, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, यानी शायद ही दुनिया कभी उसे जानती हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब बताते हैं कि अभी जो है वो लास्ट डिकेड जो है, लास्ट दशक चल रहा है ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी का, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और एक आदमी के रूप में मेरे जो है 8 डिकेड यानी 8 दशक यानी 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर, और ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह हटा दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय, और बिल्कुल हटा दिया गया है, बदल दिया गया है, वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट, उन लोगों के द्वारा, दैट रिकॉग्नाइज, जिन्होंने पहचान लिया, द राइट्स मतलब अपने अधिकारों को, एंड फ्रीडम स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों को। यानी बताते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम था वो उन लोगों के द्वारा हटा दिया गया, बदल दिया गया, जिन्होंने ये जान लिया था कि उनके अधिकार क्या है, स्वतंत्रता क्या है उनके लोगों की, इस बारे में जिनको जानकारी हो गई थी उन्होंने इस सिस्टम को पलट दिया, हटा दिया। रिगार्डलेस, बिना ध्यान दिए, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी उनके स्किन का कलर क्या है इस चीज को बिना ध्यान दिए पूरा सिस्टम पलट दिया, बदल दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, बताते हैं कि ये जो दिन है, हैड कम वो आया, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, यानी बहुत से अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से, यानी बहुत से लोगों ने बलिदान दिया जो अनइमेजिनेबल है, उनके बलिदान से ये दिन आया। ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, जिसमें हजारों लोग मेरे थे। वो बताते हैं कि जिसमें मेरे हजारों लोग शहीद हो गए, उस अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस की वजह से ये दिन आज आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, वो बताते हैं कि जो लोग संघर्ष किए और उनका जो साहस था वो कभी भी काउंटर नहीं किया जा सकता और उनको कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, यानी मैं उस दिन को महसूस कर सकता हूँ, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज,
यानी जैसा कि मेरे पास बहुत सारे दिन हैं, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट, लेकिन मैं उन सभी दिनों का जोड़ हूँ जो कि अफ्रीकन पेट्रियोट यानी अफ्रीकन देशभक्त के रूप में सामने आए। वो बताते हैं कि वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा दिन थे, लेकिन शायद मैं जितनी भी कुर्बानियां हुई अफ्रीकन पेट्रियोट द्वारा यानी अफ्रीकन देशभक्तों द्वारा, मैं उन सभी का जोड़ हूँ, उन सबका जमाव। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले चले गए थे। इनके कहने का मतलब है कि जो देशभक्त थे, अफ्रीकन पेट्रियोट थे, उन्होंने जितनी भी कुर्बानियां दी होंगी, उनके जो भी नंबर रहे होंगे, जो भी संख्या रही होगी, उस संख्या को जोड़ने के बाद आज का जो दिन आया है, उससे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं उन सबका जोड़ हूँ, सबका जमा हूँ, यानी उनके जो मेहनत है उसका परिणाम। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। और ऐसा लगता था कि वो जो लॉन्ग यानी लंबी और जो नोबल एक लाइन थी, यानी एक श्रेष्ठ लाइन थी, श्रृंखला जो थी, वो समाप्त हो गई थी, लेकिन नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और दोबारा मेरे साथ क्या हो गई, शुरू हो गई। तो उनको ऐसा लगता था कि जिन्होंने बलिदान दिया है शायद उनके बलिदान समाप्त हो गए हैं, लेकिन जब आज ये दिन आया, यानी जब इनको फ्रीडम मिल गई, ये जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, तो आज इनको ये एहसास हो रहा है कि शायद वो चीज़ फिर से मेरे साथ शुरू हो गई थी। ठीक, आई होप कि इतनी सी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। इस वीडियो के 2-3 बार अगर आप देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट रह जाता आपके माइंड में, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।